अभी हम बात करेंगे श्री रजनीश कुमार जी से, जो कि सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। अभिवादन है। ये अभी जो प्रशांत किशोर जी जो बांकीपुर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या नया मोड़ आ सकता है और इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? यह जो चुनाव है, प्रशांत किशोर जी ने चुनावी मैदान में कूद करके बड़ी हिम्मत और होशियारी का काम किया है। उन्हें चुनाव लड़ना भी चाहिए था, पिछली बार भी वो चुनाव लड़े और हम लोग को उम्मीद था कि इस चुनाव को अपने राजनीतिक समझदारी से, उनका एक नया मंत्र भी है पॉलिटिक्स में जो दूसरे पार्टी को देते हैं, मैसेंजर नैरेटिव्स, तो हमें लगा था कि वह इस चुनाव को, जैसे अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के बाद इलाहाबाद से वीपी सिंह चुनाव लड़े थे और उन्होंने पूरे देश में विपक्ष बना कांग्रेस पार्टी के कुशासन, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को वह एक चुनावी मुद्दा बना दिया था। और एक उस चुनावी वीपी सिंह की एक चुनावी जीत ने 400 सदस्यों वाली कांग्रेस पार्टी के फेफड़े फुला दिए थे। तो यह जो बांकीपुर में जो बाई इलेक्शन हो रहा था, यह इलेक्शन भी वैसा ही इलेक्शन साबित होना भी चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने का स्वर्ण अवसर है। पिछले चुनाव में जो हम सब कहते थे, प्रशांत जी भी कहते थे, आरजेडी भी कहती थी, कांग्रेस पूरा विपक्ष कहता था कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 रुपया का दे करके लास्ट मोमेंट में कैसे चुनाव को प्रभावित किया, सरकारी मशीनरियाँ कैसे चुनाव को प्रभावित करती थी। तो उसके बाद इस सरकार ने 3-4 गलतियाँ की। पहली गलती की, नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव लड़ा, उसके बाद मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की एक नैरेटिव थी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो यहाँ स्वर्ग बन जाएगा, बहुत सारे रोजगार आ जाएंगे, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत मजबूत हो जाएगी। लेकिन इतने दिनों होने के बाद भी अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। यह पूरे बिहार की जनता बोल रही है। छात्रों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो इस सब का करारा जवाब देने के लिए यह एक स्वर्ण अवसर था। अभी प्रशांत किशोर जी की क्या गलती थी पिछले चुनाव में, और आरजेडी का क्या रोल होना चाहिए था यहाँ, ताकि कुछ चेंजेज आ सके इस पॉलिटिकल सिस्टम में? आरजेडी और प्रशांत किशोर दोनों को एक कारगर समझौता करके इस चुनाव को लड़ना चाहिए था। मेरा मानना है कि आरजेडी के पास एक बहुत ही मजबूत संगठन है, उसको संगठन को चलाने वाले नेताओं की एक प्रशिक्षित नेताओं की एक बड़ी फौज है। प्रशांत किशोर जी के पास एक करिश्मा है, जैसे तमिलनाडु में हुआ, विजय के पास करिश्मा था और वो बहुत सारे ऐसे ही लोअर लेवल के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशनों को जोड़ करके उन्होंने विजय हासिल की। तो अगर आरजेडी और प्रशांत किशोर में कोई समझौता हो जाता तो विजय निश्चित था। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती और यह एक ऐसा मैसेज होता कि नहीं इस गठबंधन को, माने एनडीए और जेडीयू गठबंधन के दिन लद गए। लेकिन प्रशांत किशोर ने कोई पहल नहीं किया। इन्होंने आरजेडी लीडरशिप के साथ कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की, जिससे कि कोई कारगर समझौते पर हम लोग पहुंच पाते और एक संयुक्त विपक्ष का एक कैंडिडेट होता, प्रशांत किशोर ही होते और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया जाता। तो यह प्रशांत किशोर के तरफ से गलती हुई है कि उन्हें आरजेडी लीडरशिप से संपर्क करना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। आगे आपको क्या लगता है कि ये प्रशांत किशोर अपने इलेक्शन कैंपेन में नए आने वाले में उसमें क्या कुछ फ्यूचर प्लान लेकर के आरजेडी से मिल सकते हैं या किसी और पार्टी को अप्रोच कर सकते हैं? प्रशांत किशोर को ये समझना चाहिए कि वो एक बहुत ही लायक व्यक्ति, उनके पास पॉलिटिकल समझदारी भी है। पूरे बिहार का पदयात्रा करके उन्होंने पूरे बिहार को समझा भी है, एक चुनावी मशीनरी भी खड़ा किया है। लेकिन एक बात ये भी देखिए कि विपक्ष में जो सबसे शक्तिशाली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके पास 1,80,00,000 वोट है और वह एक बहुत ही मजबूत वोट है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास भी सवर्णों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी और पिछड़ों का वोट लेकर के जेडीयू दोनों मिल के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार चलाती है और जिसके नाम पे लोग उन्हें वोट देते हैं, क्योंकि सवर्णों को भी लगता है कि हमें इसमें हिस्सेदारी मिलेगी, नीतीश जी के नाम पर पिछड़ों को भी लगता है हमें इसमें हिस्सेदारी मिलेगी। तो इस तरह से प्रशांत किशोर और आरजेडी दोनों खुलेआम समझौता करें और जनता को कह के करें। मोहब्बत जायज़ होना चाहिए। छुपा छुपी वाले किसी एक नेता को पकड़ के किसी को समर्थन दे के किसी को नहीं दे के इससे बदनामी होगी, कोई बड़ी चुनावी सफलता हासिल नहीं होगी। दोनों एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, पहले से तय हो कि किसका मुख्यमंत्री होगा, किसका गृह मंत्री होगा, किसका एजुकेशन मिनिस्टर होगा, क्या क्या काम होगा, उन्हीं कामों को किया जाए और एक संयुक्त घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। नहीं हो तो 2-2 साल 2.5 साल का मुख्यमंत्री तय कर रहे। आरजेडी के पास एक बहुत ही मजबूत संगठन, बहुत ही बड़ा वोट बैंक है और प्रशांत किशोर के पास एक ग्लैमर है, अट्रैक्शन है, लोग को उनके सूझबूझ पर भरोसा है। तो जो सवर्णों को लगता है कि आरजेडी के आने से जंगल राज आ जाएगा, उसके एक नैरेटिव से, तो अगर प्रशांत किशोर और आरजेडी में दोस्ती हो जाए, इस नैरेटिव का सफलतापूर्वक जवाब दिया जा सकता है और इस गठबंधन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा जो जेडीयू और एनडीए मीन्स एनडीए जो। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्यूचर ऑफ प्रशांत किशोर और व्हाट इज फ्यूचर ऑफ आरजेडी, तो बोथ है ब्राइट फ्यूचर, दोनों का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन दोनों को राजनीतिक समझदारी दिखानी पड़ेगी, दोनों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक साथ आना पड़ेगा और जनता के बीच रह के, और जो शिक्षा मेन है, आज बेरोजगारी का एक मूल कारण है बेहिसाब बढ़ता जनसंख्या, दूसरा मूल कारण है एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्वालिटी नहीं है उसमें। अगर आप में क्वालिटी है तो नौकरी मिल रहा है, क्वालिटी नहीं है तो नौकरी नहीं मिल रहा है। तो बीए बैल वाली जो स्थिति है, इसके 2 मुद्दों पर और कानून व्यवस्था, 3 मुद्दों पर एक सॉलिड प्लान लेके दोनों पार्टी आती है तो निश्चित रूप से दोनों का भविष्य उज्ज्वल है। अकेले अकेले लड़ने से जो हो रहा आप देख रहे हैं, पॉलिटिक्स तो रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, नेचर के हाथ में जो होना होगा होगा। हम आशा करते हैं कि बिहार में आगे कुछ इस तरीके का नया बदलाव आए और कुछ लोगों के लिए कुछ नया अवसर मिले ताकि गवर्नमेंट भी जनता के लिए कुछ अच्छा कर सके। लेकिन मुझे इतना श्योर लग रहा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर में चुनाव नहीं जिता रहा। या तो आरजेडी चुनाव जीतेगी, प्रशांत किशोर जीत सकते हैं, अभी भी समय हो आरजेडी से अपील कर सकते हैं, आरजेडी के लीडर से मिल सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इसलिए नहीं जीत पाते हैं क्योंकि उनके जीतने की संभावना लोगों को कम लग रहा है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीत नहीं रही है। ये जो अभी छात्रों का आंदोलन हुआ, नीट परीक्षा वाला जो कांड हुआ है, पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी पेपर लीक हुआ है, सारे एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं, वो जो एक नीट लड़कियों के साथ जो हुआ था पटना में वो केस है, आरा वाला जो केस हुआ जिसमें पुलिस एट्रोसिटीज हुई है, जिसके सभी फॉर्मर डीजीपी अभयानंद, जो ये श्रीमान अभी साधु बन गए गुप्तेश्वर पांडे, और सभी लीगल एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है कि यह एक झूठा मुठभेड़ था। तो इस नाम पे मैं डेड श्योर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। अब कौन जीतेगी, या तो प्रशांत किशोर या आरजेडी, लेकिन आरजेडी के जीतने की संभावना भी ज़्यादा हो। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।